Good morning. Today the topic we will cover is features of word processing package. Last time we had talked about what a package is, and we had also discussed a little about word processing. In fact, word processing is a text processing package. Its main feature is to create, handle and manage the text. There are a large number of text processing packages in market, but and more or less all of the packages have the same facilities. So as you have got in your syllabus WordStar, it is more or less similar to the MS Word. So we can say that we will be covering features of MS Word or WordStar. So first point I will talk that what is word processing. Word processing in fact is text processing, and this package is responsible for creating a file and storing the text in it, handling it and managing the text. So we say that it is responsible for creating text, text file, handling the text, and then also managing it. In fact, if we see that this word processing package has two basic components: the editor and a formatter. So it has two basic components. Editor, and the second is the editor. What is an editor? In fact, I had told you that पैकेज क्या है? बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम जो इंटर रिलेटेड है उन सबको जोड़ के बनाया गया है. तो जो एक इसमें से प्रोग्राम है उसको हम लोग कहते हैं एडिटिंग प्रोग्राम. एडिटिंग प्रोग्राम का काम क्या है? पहला काम हम कहेंगे इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ फाइल and storing the document in it. पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि MS वर्ड जो है एक ऑफिस मैनेजमेंट टूल है, एक ऑफिस मैनेजमेंट का पैकेज है. और ऑफिस में क्या हो रहा है? ज्यादातर आप लेटर लिखते हैं, आप डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, यानी आप टेक्स्ट पर काम करते हैं. कुछ साल पहले, 2-4 डेकेड पहले, 1-2 डेकेड पहले लेटर्स जितने थे वो सब टाइपराइटर से टाइप होते थे. टाइपिस्ट बैठता था और लेटर 1 पेज का 2 पेज का लेटर टाइप किया. उसने टाइप करने के बाद उसने बॉस को दिखाया, वेरी गुड, इसकी 10 कॉपी निकाल दो. तो उसको कार्बन लगा के 3 बार बैक्सीग्राम बना सकता था, तो 4-5 बार उसको टाइप करना पड़ता था. 100 कॉपी हुई तो बार बार उसको टाइप करना पड़ता था. मगर वर्डस्टार पैकेज या MS वर्ड पैकेज के आ जाने से क्या हुआ कि आप इस वर्डस्टार पैकेज के थ्रू आप एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं और अपना सारा टेक्स्ट उसी के अंदर स्टोर कर सकते हैं. उसके थ्रू आप सेकेंडरी मेमोरी पर स्टोर कर सकते हैं इन अ फाइल. So this document file is a permanent in nature. और एक बार आपने स्टोर कर दिया, अब इसको आप चाहे जितनी बार प्रिंटिंग करा सकते हैं आराम से, एक नहीं 100 बार भी कर सकते हैं. दूसरा काम यह हुआ, अब देखिए टाइपिस्ट ने टाइप किया, टाइपिस्ट ने एक डॉक्यूमेंट टाइप किया, बॉस को दिखाया, बॉस ने कहा ये देखिए ये गलती और ये गलती.
टाइपिस्ट को क्या करना पड़ा, उसमें करेक्शन तो नहीं कर सकता, वो पूरा पूरा डॉक्यूमेंट को फिर से टाइप करता है। पता चला फिर एक गलती निकल आई, एक मॉडिफिकेशन आ गया, फिर से पूरे को टाइप करना पड़ा। पर यहां पर कंप्यूटर में ये जो आपका टेक्स्ट प्रोसेसिंग पैकेज है, जिसके द्वारा आपने इस फाइल को सेकेंडरी मेमोरी पे रख रखा है, आप क्या करते हैं, आपने फाइल में रखा और इसका प्रिंट आउट बॉस को दिखाया। बॉस ने देखा, करेक्शन किया आपका। आप क्या करेंगे, इसको दोबारा टाइप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर्ड है। और आप इसको क्या करेंगे, आप रिकॉल करेंगे। इस फाइल को रिकॉल कर सकते हैं और रिकॉल करने के बाद आप इसमें एडिटिंग मतलब होता है करेक्शन या चेंजेस, एडिटिंग चेंजेस करके इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते। आज नहीं, 1 महीना 2 महीना, 1 बार 2 बार 10 बार, अगर आप चाहें सैकड़ों बार, जितनी बार चाहें आप इस फाइल को कॉल करके आप इसमें अपना सारा कुछ मॉडिफिकेशन, एडिटिंग जो भी करना है आप आसानी से इस चेंज को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, और दोबारा आपको उस फाइल को रिटाइप नहीं करना पड़ा। दूसरा बेसिक कंपोनेंट जो इंपॉर्टेंट है वो है फॉर्मेटर। फॉर्मेटर कहीं से आ रहा है वर्ड, फॉर्मेटिंग से। फॉर्मेटिंग का मतलब प्रारूप देना। कहे का प्रारूप, आप जो डॉक्यूमेंट जो टाइप करने जा रहे हैं उसका क्या प्रारूप होना चाहिए, वो आप पहले से इस पैकेज के द्वारा आप कंप्यूटर को बता देते हैं कि जो हमारा डॉक्यूमेंट होगा वो इस प्रारूप में होगा। क्या चीज बताते हैं, पहला अगर आप देखें तो इसमें आप, जैसे ये पेपर है, फॉर्मेटर में आप बता सकते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट टाइप करना, तो उसमें लेफ्ट मार्जिन 10 कर देना, राइट मार्जिन 5 करना, टॉप मार्जिन 3 लाइन करना, बॉटम मार्जिन 2 लाइन करना। तो फॉर्मेटर से आप पहला क्या कर सकते हैं, आप मार्जिन्स सेट कर सकते हैं। कौन सी, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। इसके अलावा अगर आप चाहें तो पैराग्राफ, ये सारी मार्जिन्स आपने एक बार सेट कर दिया। जैसे ही आपने एक नई फाइल खोली, आपने मार्जिन सेट कर दिया और मार्जिन सेट करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट में टाइप करना शुरू कर दिया। इस जब भी आप टाइप करेंगे, सॉफ्टवेयर हमारा ये जो पैकेज है, इस पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए आपका डॉक्यूमेंट को स्टोर करेगा, अरेंज करेगा। दूसरा इसमें एक और चीज है, सेकंड पार्ट अगर आप देखें फॉर्मेटर का ये है कि हम लोग जो कैरेक्टर्स हम लोग टाइप कर रहे हैं उसको हम लोग शेप और साइज दोनों कंट्रोल कर सकते हैं। यहां पर कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं, टेक्निकली फॉन्ट कहते हैं। फॉन्ट का शेप एंड साइज हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे आप देखिए, हमारी अगर हमको ए लिखना है, ए बी सी, एक ये फॉन्ट हो गया, दूसरा फॉन्ट ए बी सी, ये फॉन्ट हो गया, तीसरा कोई और फॉन्ट, अलग अलग तरीके से इसके पास अटैच लाइब्रेरी है, उसमें बहुत सारे फॉन्ट हैं। आप अपना सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको कौन से शेप में, आपका कैरेक्टर्स किस शेप में हो, स्लांटिंग हो, इस टाइप का हो, ये हो, तो वो फॉन्ट आप साइज तय कर सकते हैं। उसका शेप, दूसरी चीज कि आप कैरेक्टर का साइज कितना बड़ा चाहते हैं। तो साइज आप एक्सपेंडेड में और छोटा, इस साइज को हम लोग जो मेजर करते हैं वो पॉइंट्स के फॉर्म में करते हैं। 8 पॉइंट, 10 पॉइंट को आप नॉर्मल लेके चलते हैं और सबसे बड़ा एक पेज पे जो आप आ सकता है साइज, वो 72 पॉइंट्स का आ सकता है। तो फॉन्ट का शेप और साइज भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। कहीं आप चाहते हैं कि कुछ मैटर बड़ा हो जाए, कुछ और बड़ा हो जाए, कुछ छोटा हो जाए, तो ये सब भी आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं, शेप एंड साइज। तीसरी चीज, कुछ चीजें हैं जैसे
प्रिंटिंग फॉर्मेट्स, इसमें प्रिंटिंग फीचर्स या प्रिंटिंग इफेक्ट्स आप कह दीजिए, या फॉर्मेट्स या इफेक्ट्स। जैसे आप कोई चीज मैटर, ये मैटर है, आप इसको बोल्ड फेस में चाहते हैं, बोल्ड फेस a⁻², a बेस 2। तो ये आपका क्या हुआ, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये फीचर भी है, सुपर और सबस्क्रिप्ट फीचर भी इसमें आप डाल सकते हैं। इसके अलावा एक्सपेंडेड मोड और कंप्रेस्ड मोड, इन सब की भी आप इसमें चीजें डाल सकते हैं। तो देखिए ये एक जनरल चीजें फॉर्मेटिंग की इसमें हो रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फॉर्मेटिंग फीचर्स हैं, हम लोग अभी आपको देखेंगे आगे। आइए देखें क्या हो रहा है। एक अगला पॉइंट जो है, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, वो है कि इसमें वर्ड रैपिंग फीचर है। वर्ड रैपिंग फीचर, वर्ड रैपिंग फीचर क्या चीज है? आपने बताया कि हमने मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन 10 दे दिया है, लेफ्ट मार्जिन 15 दिया है, अरे 5 दिया है। तो आपका मैटर कायदे से देखा जाए तो इसमें इतने से इतने के बीच में होना चाहिए, यहां पर गैप, यहां गैप। किताबों में आप पहले देखते थे, अगर टाइपिस्ट टाइप कर रहा है तो इस साइड का लेफ्ट मार्जिन जो है, सॉरी आप ये देखिए, ये आपका कहीं यहां पर खत्म हो रहा है, कहीं ये मैटर यहां तक चला जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर, ये इधर, ये प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होता था किताबों में पहले जमाने में। मगर अब आप देखेंगे कि सारे वर्ड्स एक साथ यहीं पर खत्म होते। ऐसा कैसे हो सकता है? ध्यान दीजिए, देखिए जैसे हमने एक मैटर लिखा, एक मैटर लिखा, आई एम गोइंग टू बॉम्बे टुमारो। टी यहां आया, TO आ गया, एम मोरो का आगे आ रहा है, तो ये लाइन यहां कंप्लीट नहीं हो रही है। तो ये क्या करेगा, दो वर्ड जो एक्स्ट्रा आए हैं इसको यहां से हटा देगा, और पूरा टुमारो जो है वो दूसरी लाइन में रैप कर देगा, शिफ्ट कर देगा, दूसरी लाइन में इसको शिफ्ट कर देगा। अब बची ये दोनों स्पेसेस, दो स्पेसेस बढ़ रही थी ना। अब साहब क्या होगा, ये वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज एक चीज तो ये किया कि जो वर्ड है उसको दूसरी लाइन में शिफ्ट किया, और जो ये दो स्पेसेस बची, कुछ इनको इस तरीके से इसमें 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 इस तरीके से डिवाइड किया कि आपको लगा कि ये पूरा बॉम्बे जो है वो यहां पर लाइन जो अलाइनमेंट है वो बॉम्बे ये खत्म हुआ, और ये लग रहा है कि सारे वर्ड्स एक जगह खत्म हो रहे, मगर एक्चुअली ये नहीं है। ये क्या कर रहा है, बचे हुए स्पेसेस को यहां पर अगर कंप्लीट वर्ड नहीं आ रहा है तो इस पूरे वर्ड को दूसरी लाइन में शिफ्ट कर रहा है, एक काम। दूसरे पूरे जो इनकंप्लीट वर्ड आ रहा है उसको दूसरे लाइन में शिफ्ट कर रहा है। दूसरी चीज, जो बची हुई स्पेसेस है उनको जो वर्ड्स के बीच में स्पेसेस हैं उसमें बांट दे रहा है, तो कहीं दो स्पेस हो रही है, कहीं कुछ करके ऐसा कर रहा है ताकि ये पूरा एक सीक्वेंस में अलाइन लगे। ये एक बहुत बड़ा इसका फीचर है और इसको कहते हैं वर्ड रैपिंग। तो हम कहते हैं आफ्टर डिक्लेयरिंग द फॉर्मेट, व्हेनेवर वी टाइप आवर टेक्स्ट, द वर्ड विच एक्सीड्स द मार्जिन आर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड या रैप्ड to the next line, and the spaces which are left are divided in between the gaps among the words in this line. तो इसको एक वर्ड रैपिंग कहते हैं, और ये क्या है, ये आपका पूरी मार्जिन को जस्टिफाई कर रहा है और आपकी
टेक्स्ट को एक अलग से खूबसूरती दे रहा है। तो ये एक वर्ड रैपिंग का फीचर है जो कि हम लोग कह सकते हैं कि ये भी एक फॉर्मेटिंग फीचर है। अगला अगर हम लोग देखें चौथा पॉइंट, तो हम लोग देख सकते हैं कट कॉपी पेस्ट। कट कॉपी पेस्ट, यहां पर क्या है, आपने ये टेक्स्ट लिखा, इसके बाद आगे आप लिख रहे हैं, आपको पता चला कि ये यहां से यहां तक का टेक्स्ट हमने फालतू लिख दिया, इसकी यहां पर जरूरत नहीं। अगर एक एक लाइन आप डिलीट करेंगे और ये पता चला कि 100 लाइन है तो आपको बहुत डिलीट करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या चीज है, हम लोग यहां पर इसको एक टुकड़ा बांध लेते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे, एक ब्लॉक। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉक एक बना के इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ये बिगनिंग ऑफ द ब्लॉक, ये एंड ऑफ द ब्लॉक, ये टुकड़ा सिलेक्ट हो गया। इसको अगर डिलीट करना है तो सिर्फ सिलेक्शन, पहला काम है सिलेक्ट द ब्लॉक, और फिर अगर रिमूव करना है तो आपने सिर्फ डेल की दबा दिया और ये पूरा ब्लॉक उड़ गया। अगर यही ब्लॉक, ये पूरा टुकड़ा डिलीट नहीं करना था, बल्कि ये पूरा यही चीज यहां पर कॉपी करना था, आपको दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं है। आपने ब्लॉक को सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करके कर्सर को यहां लाइए और यहां पर सिर्फ आप लिख दीजिए कॉपी, कमांड है कॉपी का, और जैसे ही कॉपी लिखा तो ये वाला पूरा जो 50 लाइन थी ये आपको टाइप नहीं करनी पड़ी, ये पूरे यहां पर उसी की कॉपी बन गई। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आपने ब्लॉक सिलेक्ट किया और इसको कॉपी कर दिया। कभी कभी आपको जरूरत होती, अरे यार ये टाइप यहां नहीं होना चाहिए था, इसको यहां करना है, तो आपको यहां से क्या करना है, यहां से रिमूव करना है, कट करना है और यहां लाके चिपकाना है, पेस्ट करना है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि एक टेक्स्ट को कहीं एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कर सकते हैं, या एक जगह से आप कट करके दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। हाँ, तो ये कट कॉपी और पेस्ट से आप कोई भी टेक्स्ट कहीं से भी सिलेक्ट कर लिए एज अ ब्लॉक और उसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आप कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है आपके वर्ड स्टार में जो इंपॉर्टेंट है वो है सर्च एंड रिप्लेस। सर्च का मतलब ढूंढना। देखिए, आपने कंप्यूटर के अंदर डॉक्यूमेंट रखा, टाइप किया, मान लिया 200 पेज का डॉक्यूमेंट था, इसमें कहीं एक वर्ड आया था अनिल, आपको ढूंढना है कहां है। अगर आपको मैनुअली कहा जाए तो ये किताब में 100 पेजों में ढूंढो अनिल, तो आपको बहुत टाइम लग सकता है। मगर कंप्यूटर में कोई भी वर्ड या फ्रेज को ढूंढने के लिए आप सिर्फ एक कमांड देते हैं और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो ढूंढ सकता है। जैसे आपने कहा कि वर्ड ढूंढो, सर्च, क्या चीज, वो पूछेगा क्या ढूंढना है, आपने कहा अनिल, एंटर किया, वो पहले अनिल को जहां चाहे आप शुरुआत से ढूंढा, पहला अनिल जहां आया, पूछा कि यही वाले अनिल को ढूंढ रहे हैं, आपने कहा नहीं, तो अगला आगे ढूंढेगा और इस तरीके से सीक्वेंशियल सर्च करता चला जाएगा। आपने कहा अनिल नहीं ढूंढना, अनिल इज गोइंग, ये एक फ्रेज है, तो आपने कहा सर्च अनिल इज गोइंग, तो आपका वो दिया, उसने उसी तरीके से ढूंढा। तो ये कमांड है, ये देखिए कितनी फास्ट तरीके से वहां पर पहुंच जाता है और आपको जो भी करना है उसका। फिर याद आया, नहीं भाई, हमने किताब लिखी है और इसमें हीरो का नाम रखा था हमने अनिल, अनिल बहुत इंप्रेसिव नहीं है, हमको अनिल को काहे से बदल दें, अगर हम सलीम से बदल दें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो हमें क्या करना है कि हमको सर्च करना है अनिल को और रिप्लेस करना है सुनील से, सलीम से। तो हमने वहां पे किया कि सर्च अनिल, रिप्लेस इट विद सलीम। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो पूछेगा पहले को करना है या सबको करना है। आपने कहा सबको, तो ये मान लिया किताब में 1000 बार आया था या 100 बार आया था, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स सारे फ्रेज या वर्ड को सर्च करेगा,
और सर्च करेगा और उसको उससे रिप्लेस कर देगा। देखिए, लिखने में आदत हमारी कम है, इसलिए आप जो भी अगर इसमें कोई चीज़ स्पेलिंग मिस्टेक है तो समझ लीजिएगा कि ये कहाँ पर हो रहा है, क्योंकि हम आपको इसकी नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल करा चुके हैं, तो ये हमेशा आपको कंसल्ट करने में आसानी हुई। तो ये आपका सर्च एंड रिप्लेस कमांड है, जो कि वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज का एक बैकबोन है। इसके बाद एक और अगला जो फीचर इसका है वो है आपका स्पेल चेक। हमने बताया कि ये एक ऑफिस मैनेजमेंट का पैकेज है, ऑफिस मैनेजमेंट, जिसमें आप लेटर टाइप करा रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट तैयार करा रहे हैं। अब क्या होता है, टाइपिस्ट टाइप कर रहा है और टाइप करने में कभी कभी वो स्पेलिंग्स गलत करेगा और बाद में देखा तो वो मैनुअल होता तो करेक्शन आसान नहीं। यहां पर भी आसान नहीं है, मगर समय के साथ साथ ये हुआ कि ये टाइपिंग पैकेज है और इसमें स्पेलिंग भी चेक होना है। तो क्या किया गया, इसकी लाइब्रेरी में एक डिक्शनरी अटैच कर दी गई। क्या अटैच कर दी गई? डिक्शनरी। जैसे जैसे आप टाइप करते हैं, कोई वर्ड आपने टाइप किया, कोई भी, कमिंग, इसने उसकी स्पेलिंग चेक किया, ठीक है, बढ़ा दिया, फौरन जैसे जो जो वर्ड आप टाइप कर रहे हैं हर की स्पेलिंग चेक करता गया, कुछ नहीं, सब सही है। मगर जहां कोई आपने वर्ड ऐसा टाइप किया जो डिक्शनरी में नहीं मिला, यानी आपने कमिंग को आपने कर दिया COMG, कॉम तो कोई नहीं हो, इमीडिएटली उसको मार्क कर देगा कि ये स्पेलिंग गलत है और उसको आप फिर समझ के सही कर सकते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा फीचर इसमें है कि इसमें अटैच डिक्शनरी है जो कि आपकी टाइपिंग में स्पेलिंग चेक कर दी जाती है। हाँ, अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जैसे प्रॉपर नाम, सुनील, अनिल, मनोज, ये वर्ड्स तो डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे। या आप एक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट हैं, बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं, वो आपकी डिक्शनरी में नहीं है। आपके कॉलेज बार बार आप कॉलेज में IERT दे रहे हैं, ये डिक्शनरी में तो नहीं मिलेगा। तो यहां पर इसमें ये और फीचर है कि ये जो डिक्शनरी है इसमें आप नए वर्ड्स ऐड कर सकते हैं और इसकी वोकैबुलरी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिससे ये आपके टाइपिंग में जो भी गलती है उसको पॉइंट करता रहे अगर रियल में गलती है तो। सो हम कह सकते हैं कि दिस पैकेज हैज अ डिक्शनरी अटैच्ड टू इट which is responsible for checking the spellings of the typed word, and we can add new words to these dictionary. इसके बाद अगला जो फीचर्स है वो है मेल मर्ज। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जबरदस्त फीचर है। इसमें दो वर्ड हैं, मेल का मतलब चिट्ठी, और मर्ज का मतलब जोड़ना। देखिए, हमारे दफ्तर में एक TPO है, TPO मतलब ट्रेनिंग और प्लेसमेंट ऑफिसर। उसका जिम्मा क्या है कि वो साल भर, ये एक लेटर है, हमारा कॉलेज बहुत अच्छा है, हमारे बच्चे ऐसे हैं, हमारे ये है, ये लेटर करके ये एक नहीं 50 कंपनियों को यही लेटर सब जगह वही भेजता है। यानी उसके पास एक अलग फाइल है जिसमें सारे कंपनियों के नेम, एड्रेस, सिटी ये पड़ा हुआ है, और दूसरा वो क्या करता है, ये एक टेक्स्ट टाइप कराता है और इस टेक्स्ट पे ऊपर पहला एड्रेस ये लगा, इसको प्रिंट करा दिया, दूसरा एड्रेस लगाया और प्रिंट करा दिया। यानी कि मैटर एक ही, एड्रेस अलग अलग पर यही लेटर भेजना है। कंप्यूटर में ये जो आपका वर्ड स्टार पैकेज है या MS वर्ड पैकेज है, ये फैसिलिटी आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी देता है कि कंप्यूटर में आप एक डॉक्यूमेंट टाइप कर दीजिए और एक और दूसरी फाइल ले लीजिए जिसमें आप एड्रेस फाइल ले लिए। ये डॉक्यूमेंट मेल है, चिट्ठी आपकी है, और आप
यहां पर बता दीजिए कि यहां पर इसको लगाना है, यहां पर इसको लगाना है और यहां पर तीसरी फाइल लगाना है। जब ये प्रिंट करेगा इस डॉक्यूमेंट को, तो पहले रिकॉर्ड का एड्रेस यहां चिपकाया और पूरा लेटर छाप दिया। इसके बाद दूसरा एड्रेस यहां चिपकाया और पूरा लेटर छाप दिया। इसी तरीके से इस लेटर को ये जितने भी एड्रेसेस हैं सबको अलग अलग चिपका के प्रिंट कर देता है। इसको कहते हैं मेल मर्ज फैसिलिटी। इसी तरीके से तो हमने देखा कि अगर हमको एक मेल, वी वांट टू सेंड अ सिंगल मेल टू डिफरेंट पर्संस, डिफरेंट एड्रेसेस, वी कैन मेक एन एड्रेस फाइल and another document file and mark where the address has to be placed, and the computer, this package facilitates us in placing the address at this specified location and prints it as per requirement. इसी में आप आगे कह सकते हैं कि हम कॉलेज का मेरिट, एंट्रेंस हुआ, मेरिट छापना। तो यहां पर क्या है, लड़के का, वही देखिए एक चीज देखिए, लड़के का नाम, एड्रेस, उसके मार्क्स, उसकी मेरिट, किस दिन आना है, और ये एक लेटर बनाया कि वी आर हैप्पी दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड, और यहां पर हमने कहा योर मेरिट, यहां पे मेरिट नंबर कर दिया और यहां पर डेट ऑफ रिपोर्टिंग यहां पर। तो कंप्यूटर से हमने बताया कि ये मैटर छापना है, इसमें यहां पर ये चार चीजें इस लाइन पे छाप दो, एड्रेस मेरिट यहां छाप दो और डेट ऑफ रिपोर्टिंग यहां छाप दो। तो सारे लड़कों का जो डेटाबेस है पूरा पूरा उसमें ये प्लेस करके उस तरीके से ये छाप देगा, और ये हमारा आपका वो बन गया मेल मर्ज फैसिलिटी आ गई। इसके बाद अगली फैसिलिटी हम लोग देखते हैं कि वो क्या है, प्रिंटिंग फीचर्स, डिफरेंट प्रिंटिंग फीचर्स। एक चीज बता दें, एक वर्ड स्टार या वर्ड, एमएस वर्ड, जो कुछ भी कहिए, इसमें एक बहुत ही पावरफुल प्रिंटिंग फीचर्स भी अवेलेबल है, जिसको हम लोग बेटर फॉर्म में कह दें कि रिपोर्ट जनरेशन है। इसके द्वारा हम जो डेटा हमारा स्टोर्ड है उसको हम अपने हिसाब से प्रिंट कर सकते हैं, या जो टेक्स्ट है हम कह सकते हैं कि भैया इसकी 5 कॉपी छाप दो, या हम कह सकते हैं कि इसमें ये मान लिया 1 से 50 पेज तक है, भैया 20 से लेके 35 पेज तक छाप दो। तो ये बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं जिससे हम लोग एनी नंबर ऑफ कॉपीज छाप सकते हैं, स्पेसिफिक पोर्शन को छाप सकते हैं, या जब हम आउटपुट छाप रहे हैं तो इसको इस फॉर्मेट में अलग, अंदर रखा फाइल में कुछ और प्रारूप है, छापते वक्त हम किसी और प्रारूप में भी इस अपने टेक्स्ट को छाप सकते हैं। तो ये है इसका प्रिंटिंग फीचर्स। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको पहले मालूम होनी चाहिए कि ये एक मेन्यू ड्रिवन पैकेज है। मेन्यू पैकेज है। मेन्यू क्या है? आप लोग होटल में जाते हैं, आप तय करके कुछ नहीं जाते कि क्या खाना है, वहां पहुंचे, आपके सामने एक बुकलेट आई, इस बुकलेट को क्या कहते हैं आप? मेन्यू कहते हैं। उसमें लिखा है कि मेरे पास ये चीजें हैं। आप पहला पेज खोलते हैं कि आपको लंच लेना है, स्नैक्स लेना है, आइसक्रीम्स लेना है, या डिनर लेना है। अगर आपने कहा हमको डिनर लेना है, फिर उसने अगला हिस्सा बताया कि मेरे पास साउथ इंडियन ले है कि नॉर्थ इंडियन ले या मुगलई चाहिए। इसी तरीके से यहां पर वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, आप एक बार वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज लोड कर देंगे और वो अपने, मेरे पास ये फीचर है, आप क्या करना चाहते हैं उसको बताते चले और वो आपको मदद करके उस हिसाब से वो करता रहेगा। तो हम लोग इसको कहते हैं कि हम लोग को इसमें बहुत कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है। वी डू नॉट हैव टू लर्न हाउ टू यूज इट। इट ऑलवेज टेल्स अस व्हाट फैसिलिटी इट हैज एंड हाउ इट हैज टू बी यूज्ड। तो सबसे बड़ी चीजें इसमें है
कि हमारे पास एक ये मेन्यू ड्रिवन पैकेज है। इसके बाद एक और फीचर है इसमें, वो है ऑनलाइन हेल्प। ऑनलाइन, लाइन पर मतलब जब आप काम कर रहे हैं, अगर आप काम कर रहे हैं और कहीं फंस गए, कमांड्स आपको नहीं समझ में आ रहे, तो इमीडिएटली आप वहां पर हेल्प मांगेंगे और वो आपके जो करेक्ट सिंटेक्स है कमांड्स का वो आपको इमीडिएटली बताता रहेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मेन्यू ड्रिवन और ऑनलाइन हेल्प ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं, जो कि आप एक नए आदमी को भी आपको काम करने में बहुत ज्यादा वर्ड स्टार या एमएस वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज की जानने की जरूरत नहीं है। आप बैठे और अपने आप ये उसका काम करता रहेगा। तो यहां ये कह सकते हैं कि दिस फीचर्स हेल्प्स अस टू नो अबाउट द सिंटैक्सेस एंड कमांड्स एंड द व्हाट आर द राइट सिंटैक्सेस। इसके अलावा इसमें और बहुत सारे फीचर्स हैं, पर ये जो फीचर्स आपने पढ़े हैं ये आपके काम के हैं। इसके आपको हमने नोट्स, जो भी हमने अभी तक पैकेजेस आपको जो भी पढ़ाए हैं उसके नोट्स हमने आपको पहले प्रोवाइड कर दिए। उसके रिलेशन में आप अगर इसको पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। देखिए नेक्स्ट टर्न हम आपको पढ़ाएंगे वर्ड स्टार जो आपके कोर्स में है उसको पढ़ाएंगे और उसको नेक्स्ट 2 डेज में उसी को कवर करेंगे। थैंक यू।